धर्म प्रेम में बंद हो जिस आदमी श्री दर्शन लाल तीन साल में उजागर कर रहे हैं आज बगैर परमात्मा की कृपा के गुरु की कृपा बगैर बंदा 5 पैसे भी नहीं खर्ची सकता भावे लखा रुपया नहीं लाई सकता परमात्मा की कृपा है तागा बंदा खर्च सकता लाई सकता परमात्मा धर्म प्रेमी बंधु संत और पारस संत और पारस दोनों में अंतरागान पारस लोहे को सोना करे संत कर ले आप पारसों तना तो लोहे का न लग गया तो लोहा सोना हो जाए पर पारस नहीं बनी सकता ते संत जड़ा एक शगन ने कृपा करे कि उसे अपने अंदर अपना रूप दे होगा पारस अपना रूप नहीं दे सकते पारस वाला भी अच्छा और परमात्मा की कीर्ति संत रद्द करी होगा तो संत की कीर्ति परमात्मा रद्द नहीं करता संत परमात्मा के खास होंगे जिनके कर्म चंगे करने वाला अच्छा संत है कोई ब्राह्मण हम उधर पर संतान और चंद्र नाथ नानी अलग वो माता अंदर निकली भिक्षा नहीं है अखे में आंसू रोंदी रोंदी भिक्षा पान लगी तो मछंदर नाथ ने पूछा मां दुआरी की के धोखा तुम्हें इतनी दास उन्हें अगर नाथ जी सारा घर संतान असे पूछे बड़े जो ऋषि वो आधे तुझे भाग्य में 7 जन्म संतान में हुआ करता था रोने का एक बार तो मछंदर नाथ बोले हाथ लगा मैं चुड़का देना तुझे कि तू ये चुड़का सवेरा स्नान करिए खाई ले तेरा घर पत्रो चुड़का जड़ा गोए की राखी बहुत ही गवला गोआ उदी राख बहुत ही बनाई वो मछंदर नाथ शिव जी भगवान की याद करिए थी कि किसी पूर्व संतान जिदा नहीं है तू दे सकते मेरे जो पावर नहीं उन्हें भगवान शिव का फल मन दिया मछंदर तो वो उन्हें आंड गुआंड पूछा एक संत मंगने वाला आया रहा तो उन्हें लाखड़ी जाए तो ये विभूति दी कर्मदा बिना कर्मने के बिना समय के कुछ नहीं मिलता जिन्ना मर्जी जोर ला लो भाग्य नहीं हुआ समा नहीं हुआ वो आख रही है कि संते को इन्नी शक्ति हो तो आपे गली गल कर लेना वो उनकी अपनी परंपरा है वो भरपूर दान पूर्ण होंगे ना जेड़ा दान उनके कोल होंदा है वो संसार कोल नहीं होंदा संसार कोल संसारी दान होंदा उनके कोल परमात्मा स्वरूपी दान होंदा राजे भी नहीं सलाम करते राजे भी उनका अगर शीश नवाते संत नहीं राजे अगर शीश नवाता गुस्सा
उन्हें वो रात 13 वर्ष की उन्हें बात 12 साल लगी। 12 साल में चंद्रनाथ फिर उधर आया फेरी से फिर जाई लग जगाई कर भाई ने बैठा रात दही आ मूर्ति दही आ चुका देखा पुत्र गया ते माई फिर रोंदी अंदर लगे विकसिया लिए उन्हें कहा मां कौन रोने लगेगा उन्हें कहा सारा संतान उन्हें कहा तू कोई परेशानियां नहीं संता 12 साल पहला तुझे दही आ मूर्ति अंदर का मैं किया मना तेरा घर पुत्र नहीं होया तू बबूती खाती तेरा घर पुत्र रो लगी चलने लगी मैं आकर लगी संत जी मैं बबूती खाती उन्हें क्या पता ही उन्हें क्या मैं तेरा मैं गुस्सा दे आकर बंसी खाता था आकर चल दस कोथे तेरा गुरगीत माना दस्या किस तेरा बंसी उधर ढेर लाई लाई लोग बड़ा बेशुमार थे मशंदर नाथ में इक्के बड़ी आख्या गोरखनाथ महाराज गौ दे गोए दी राख ही उदा ना गोरखनाथ ता रखिया 12 साल ना गोरखनाथ जमीन में बैठे ना तपस्या करना सारी मिट्टी कूड़ा काश जड़ी है गोरखनाथ ना निवार लग देगा माई आखिर लगी नहीं हूं जान नहीं देना है पुत्र मेरे गोरखनाथ आखदा गुरु जी भी लिया जाओ नहीं थरोना मां दी तुसे नहीं वरदान दिते गए पुत्र मेरा ते मशंदर नाथ आखदा जे तेरा है तो तू तेरा भी सत्या तू मेरे पर विश्वास नहीं फिर मां चलने पई भाई मैं ये पुत्र नहीं जान देना मेरे पावे प्राण चलिया ना जी ये पुत्र गोरखनाथ रोना नहीं चाहता मशंदर नाथ ने आख्या हूँ आपे जिस घड़ी ने मेरी बेइज्जती माइया पे जा मशंदर नाथ बोले अपने को रखी ले सी जे रहूंगा मशंदर नाथ आखिए बाहर निकल गया थोड़ी के दूर गया तो मशंदर नाथ ने श्वास निकाल चालू रौला मरी है सारे इकट्ठे हुए मां रोन लगी इधे बोला गुरु ने बेटी उल्टी करा इसी पे ले लिया दिन मरी है मुड़ी दौड़ी मशंदर नाथ की लाज बाजा बाजे क्यों है और ना क्यों मरी तो लगे नहीं भी कर मरी उन्हें क्या दिए तो दे ही सकते उन्हें जीता भी कर सकते उसी जिंदगी वो आखिर नहीं जीता जीता उन्हें क्या करके आखिर की मी नहीं रखती है मेरा पुत्र जीता हो या तो मर जाए तू जीता दिखा उन्हें क्या चल फिर देखना उन्हें पानी का लिया मुड़ी शिवजी की याद दिता रौंका मारिया गोरखनाथ अपना घर आई जाओ घरा बाहर नहीं है मुड़िया पता सास जेड़े चाले दे हमने उतारे फिर लग नदी जंगली अभी फिर माई का नहीं रखा मशंदर नाथ ने आख्या ये तेरे पास गल नहीं है इन नहीं रोना होना इन्हें दुनिया दिखी नहीं है कि कितना का प्यार मां पुत्र के करती है इन्हें का तेरा फटिया तो इसी सारी याद 12 साल तेरा कर गोरखनाथ थोड़ी दूर जाने के बाद एक सरोवर आया ग्राम उधर बच्चे चिरवाल गवा जा रहे थे खेडा कर रहे मिट्टी की गड्डी बना दे अज बनाई है सकाने पाई है कल फिर बना ले उन्हें की टायर लाई है मिट्टी के लूते बनाई है लाई है तैयार करा दे उस दिन बना दे गड्डी तो बनी है नहीं फिर आखिर गाड़ी वाल बनाओ ये बंदा बनाई है लौका जहा डाल गड्डी का मतलब मिट्टी गड्डी बंदा नहीं बनता
वो आख रहे हैं बाबा ऐसी आज्ञा मशंकरनाथ समाधि अच्छी हुई उन्होंने समाधि लाई ते गोरखनाथ ने समाधि लाई थी संजीवनी विद्या का पाठ करा संजीवनी विद्या क्या होती बोझ जी निकलने वो मशंकरनाथ उन्हें क्या बच्चा संजीवनी विद्या का पाठ कर उन्हें जाते सियाणियां लाया बाबा गड्डी असें बनाई दे गाड़ी वांगू बनाई दे सारा घर गोरखनाथ ने ना अपनी धुन तोड़ी पाठ करता रहा संजीवनी विद्या का ते बाहरली सुरती कन्नै बंदा बनाई जिसले बंदा पूरा तैयार याद पैर बनाई उड़े अखा बनाई मिट्टी का बंदा बनाई उड़िया तो संजीवनी विद्या का प्रभाव पिया बंदे में प्राण संचार हो गया वो बंदा बोलने नहीं पिया मिट्टी पिताजी भी इस वास्ता तैयार किया वो जड़े चरवाल है वो नसीए की दुबड़ी जाइए पेट रौला पाया वो बावे ने मिट्टी का बंदा बनाया तो वो गला गला जो बंदा बोलिया गुरु जी मेरा नाम रखी दो तो उन्हें कहा तेरा नाम नहीं नाम तो ना रखा मशंकर राज उन्हें भी समाधि खुली उन्हें देखा गोरखनाथ ही जी विद्या भी सिखाई है ये मौज जिंदे करने वाली है तो तू मिट्टी का बंदा बनाई है तो ये विद्या का पाठ किया ये भगवान ने प्राण पाई उन्हें कहा चल नशे लोग नहीं पता लगी है भी मौज जिंदे करना गोरीनाथ मशंकरनाथ गोरखनाथ की लई बोलो श्री राम जय राम गोरखनाथ शास्त्र विद्या पूर्ण मशंकरनाथ ने आखे बच्चा जा दुनिया में नाथ पंथ का प्रचार कर नाथ पंथ के जड़े मुद्रा पाठने इसका प्रचार कर गोरखनाथ अलग प्रसाद चढ़ी अपने जीव में केड़ा इंसान दुनिया में जने जन्म लिया भुलिया नहीं अब चो लैके केड़ा दरख्त है जो झुलिया नहीं अब चो लैके दरख्त की झुलने पाता है कोई इंसान एदा भी अगल मांगा गलती होगी कदे कदे कोई इंसान जरा अपने जीवन में भुलिया नहीं गलती होगी एक रानी कहानी तिरिया देश की रानी ही उन्हें तपस्या की थी भगवान राम की भगवान राम ने हनुमान की भेजा जा इसकी पड़ताल नहीं अखी चाहती है उन्हें कहा मेरे देश में बंदा कोई नहीं हुआ तिरिया राज है सब स्त्रियां रानी उन्हें कहा संतान की हनुमान आखने लगा नहीं गर्जना करनी स्त्रियां गर्भवती गर्जना हनुमान ने स्त्री गर्भवती भगवान राम ने आख्या जा इस देश में ओदा नाम रखा तिरिया देश शास्त्र में कोई बंदे का प्रवेश नहीं उस वेले हनुमान ने भगवान मशंकरनाथ की पूछा कि रानी चाहती है कि कोई योग्या पुरुष है जरा मशंकरनाथ सोचा करता है हनुमान ने आख्या भाई तू भी उठा जाने होना है त्रिया मशंकरनाथ आखा मैं नहीं जाना जल्द स्त्री ने गया मेरी योग भ्रष्ट हो जाना मेरा ब्रह्मचारी खंडत हो जाना मैं नहीं जाता लेकिन हनुमान दे आखने पर मशंकरनाथ गया और केडा बड़ा गोरखनाथ का गुरु मशंकरनाथ उधर दो पुत्र होए मशंकरनाथ पुत्र हुए धर्म में बंधु एक गोरखनाथ का है गुरपुरा जलंधर नाथ हा उदा चेला है कणपति वो जलंधर नाथ है जड़ा
वो गोपी चंद की माता ही जी ओदा गुरु गोपी चंद की माता गुरु आया तो माता ने अपने पुत्र गोपी चंद की आख्या कि जा जाइए ऐसे गुरु बनाई लै तो भक्ति कर। वो आखन लगा मेरी उम्र राज करने की है, हूं तो मजा राज करने का, बुढ़े होते भक्ति करी लैंगे इस टाइम तो मां हदी है बुढ़े होने की कोई पक्की गारंटी है सारा बुढ़े होना के पता कोला मरी जा। वो आखदा भी रानियां सारियां त्यागी है, राजमहल त्यागी है, घोड़े त्यागी है, कन्ने मुंदरा पाई ले। मां समझा दी है कि मुंदरा पानियां का चंगी भक्ति करनी चंगी है, ये कन्ने जानी है। जलंधरी नाथ आया बागा च बैठे का कन्ना उदा बड़े साल गोपी चंद गया मां दे उन्हें आख्या इन्हें ट्राई दे करी लै इहदी शक्ति किन्नी है। आखन लगा तुंदे जो बड़ा केड़ा है जिहड़ा सारे दा गुरु है, उन्हें आख्या वो बैठा है जलंधरी। उन्हें सिपाही आख्या इसी चुको तो खूह छुट्टी होनी ऊपर कई ट्रक ले दो छुट्टी होनी तो खूह भरी हो रही। उन्हें कहा जी तेरे में शक्ति है बाहर निकल, फिर वे चेला ही बन जाना। उसी सुटिया कि जलंधरी नाथ का चेला हाथ का नम उन्हें बड़ा जोर लाया पर वो जिंदगी ले दी। वो भी एक जगह समाधि लाई है दूर बैठे उनके गीता जा गोरखनाथ उधर लगा रहे कानापति को सामने वो आखन लगा हो ला एक दूसरे का समान करते कुछ खाई पी लाओ। अम्बे का बाग कानापति नाथ ने किया आप क्यों पी लाओ, अपनी शक्ति लगा दस। अंबाल देखा कि मैंतर बढ़िया आप टूटी है गोदी में चाहिए अपना आप अम्बा। गोरखनाथ बोले अखड़ा बड़ी शक्ति है तेरे अखड़ा ना बट्टा मारिया ना आमत रोने अपना आप टूटी है गोदी का जिन्हें खाने इन्हें खाते हैं। गोरखनाथ बोले और वापस ऊपर लाई बढ़ना जेडे बदे ने बेकार जाने अखड़ा वो मैंतर दे दिया होता अखड़ा तो मैं अपनी शक्ति दसा जे तू खाने नहीं है तो बादत रोड़ेगी तो काना वाली को जाकर ऊपर लगी गई सकते एक बड़ी तरूड़ का मरे का जीता भी नहीं सकता ये आप भूखे ना लगते हैं। उन्हें कहे लगी जान उन्हें कहे लगी जान देख लाई लासी गोरखनाथ ने मंत्र पढ़िया आंबो दी गोदी आ बदो बदी नसी ये पूरी जाई बैठे ना उन चाहता है गोरखनाथ के मेरी ये भक्ति ज्यादा समझ है शक्ति उल्टा बोलिया करा तू जिस गुरु का चेला है उन्हें क्रिस्ती करी ले दी तेरिया देश में दो पुत्र ना होते वो क्रिस्ती हुई है लाख पैन वाला गिरी चुका तो उन्हें क्या मैं भी देखी आया तेरे वाला खूह है बेटा ही ले दो उसने कट कर ला मैं अपने गुरु की घटना तू अपने लिए काट महेंद्र नाथ क्रिया गोरखनाथ शाखा पटना शहर में आए कि गोपी चंद की माता लगी आखिर गोपी चंद की कोई दो करने वाले साधु हो रहा है आख लगे नहीं लिखना कितनी को पाओ। गोरखनाथ ने उससे आख्या राजे की उन्हें कहा राजा जिस वेले सारी मौत आती है ना तो उसकी अकल कथी हो जाती है वो कुछ भी कुछ नहीं समझता परमात्मा ही नहीं बनता तेरी अकल ठीक नहीं देंगे। राजा कहने तू क्या प्रमाण नहीं सकना है उन्हें क्या तू इतना पापी है जे देखना चंडकार जेड़ी लिद नहीं तू कटन देवा नहीं कभी कि तेरा अगला जन्म के आलोग देखना चाहना तेरे पाप क्यों मैं जागृत करा उन्हें क्या कर उन्हें क्या क्रया मुत बना एक लोहे का बना एक चांदी का बना एक सोने का त्रै बुत बनाए बंदे खुबन ऊपर प्राण रखिया एक पैर रखने ऊपर का ते वाज बार में गोपी चंद का पाप प्रगट हुआ
ते लोहे का पुत्र पराठा बताया गोपी चंद ने जीजा पैर धरिया गोरखनाथ ने कहना पाप जागृत हुए ते लोहे का पुतला फटी है जी बाबू उन्हें कहा दुआ तार दुआ ही पकड़ी राजा चरने डिगी ब्याह लगा त्री बारी तेरी कामना करांगी परमात्मा के तू भी क्या गया बस बोल रही है तेरा बगैर हो जाए तो पढ़ नहीं करता जोगी के कुएं में तो सुंदर है त्री बात मारी उन्हें कहा अल्लाह शिव भगवान जलंधर नाथ जोगी कुएं जा बाहर आ गए हैं ले दिया काश चढ़ी जलंधरी नाथ बाहर आई है जलंधरी नाथ ने क्या और मेरी सगी भोजन कराना अपनी माया शक्ति के नाथ करते ठीक है गोरखनाथ करता पहला नहीं खिलाना की पहला ऐसे ही नहीं डालना लगता मेरे गुरु ने गलत किया पहला डालना देना फिर डालना लेना मैं क्या ठीक है जिस वेले जलंधरी नाथ ने भोजन खिलाया सारे शीशे की हजार से बारी आई जलंधरी नाथ के खाने की कानापति थी ये आखा लगा से अपनी मर्जी का भोजन करना उन्हें क्या किस किस्म का भोजन खाना उन्हें क्या जेड़ा मन करे कोई फलानी चीज खानी उधर खाली आई जाए जेड़ा किस कोई मना च कामना करे वो खा उगवाड़ी सारे उदित पदार्थ आए गोरखनाथ ने आख्या चलो नहीं दो सोने दियां थालियां चांदी के गिलास जोगी की रोटी खिलाने लगा गोरखनाथ सारे लग गए अपना आप आइए थालियां लगाइए गिलास लगाइए जेड़ा किस कोई कामना करे मंगे मंगना नहीं बोलना नहीं मुंह च गए जबान नहीं गए आत्मा करने का सपना में फलानी चीज चाहिए फलानी खानी उधर थाली लगी दी आई गुस्सा चढ़िया काटा बदली होता क्या मैं वो चीज मंगनी जड़ी है उन्हें क्या मेरी थाली विच नाग आ जा पदार्थ कोई नहीं नाग आ जाता गोरखनाथ ने शिव जी की याद किया तो नाथ पंथ में इतनी शक्ति ही आवाज लगाते आऊंगा थालियां जो भी जा रहे गुस्सा चढ़िया गोरखनाथ भी जाओ कालयोग तुम नागे की कमाई खाते हो तुसे दुनिया मन लगनी तुझा अपमान करेंगे जिदा मेरा जाके चल चल लगे नागे भी लोग मनते ने ते जेडे बहनी पाए जाओगे उन्हें कोई बेड़ा नहीं बन बनते वो काटापति पंथ चलता वो जेडे मनते ना बहनी पाए दे नाग पाए जेडे नागे ही मनते ने वो आखदे ने बंदी पाए दे चल चल तुसे उन्हें पट पट पा तुझा अपमान हो और इन्हें नागे की कमाई लाती उस रात बोलो श्री राम जय राम जिस गुरु का चेला है उन्हें कृष्टि करी ले दी त्रिया देश में दो पुत्र ना होते वो कृष्टि हुई है लाख पैन को लग नहीं चुका तो उन्हें क्या मैं भी देखी आया तेरे वाला खूह है पैसा ही लेते थोड़ी सी उसने कट पैसा मैं अपने गुरु की घटना तो अपने लिए कट मशंकर नाथ त्रिया देश में बंदी कृष्टि कर ले तेरा गुरु खूह बेच गोरखनाथ दिया अगर हनुमान का प्यारा है त्रिया देश में को प्यारा है हनुमान का प्यारा है पुरुष कोई अंदर दिया जिया गोरखनाथ ने कदम धरिया इं निकलिया बिजली का करंट जिया निकलता है जिया लक्ष्मण ने रेखा मारी तो रावण ने क्रॉस कर सकिया हनुमान की रेखा की गोरखनाथ ने जो कदम किया बड़ा कट निकलिया और अखा बन गई देखिया हनुमान का प्यारा मेरे गुरु को इतने का लेते इतना बनता गोरखनाथ ने असमोर मैंटर का जाप किया शिव जी भगवान की जाप किया तो ओदे कोट की थोड़ी उड़िया ये बड़ी ऐतिहासिक गल है हनुमान की प्राचीन करेगा हनुमान मूर्छित हो फिर राम होया राम प्रकट राम ने हनुमान की शरण जीत किया मोर्चा तोड़ी हनुमान गुस्से से दिखता है वो योगी वाली बखी गोरखनाथ वाली आखिर इन्हें भी मोर्चन किया मैं सी छोड़ना नहीं उन्हें गला चलती राम ने आख्या शिव जी का अवतार है गोरखनाथ शिव जी का पुत्र है
वो अपने गुरु की लेने वास्ते जा करता है, इसी तो रोक ही नहीं सकता। ये नाथ पंथ की इज्जत बचाने वाला नाथ है। हनुमान तू केड़ा उम्र पढ़ा लिखिए दिते दा है सी लाड़ी ने सारी उम्र तू कहना देना है, उदी भक्ति मुक्की गल्ला है। हुण उथे नाच गाने वालियां जा करदियां हन देवियां उस रानी दे महल जेड़ा सिंहासन रवई है मशद्दर नाथ भी दिखदा ते रानी भी सुनदी। गोरखनाथ लगा कर मिगी भी करना ले चलो, मैं भी मरकाग बजाई जाना, मिगी कोई ढोलकी दे लो जाके तबला दे लो। वो आखर पहले बजाइया दस। गोरखनाथ ने मरकाग बजाया, तबला बजाया, बड़िया खुश हुई। उन्हें आख्या मुल्तान ने बेस में नहीं भी ले सकती, तू जनानी बनी सकता है, सानू नाम तो नाम तो बड़ा ख्याल तबला बजाया। उन्हें कहा कि मैंने इतनी ख्याल बन गए परेशान किया ना। गोरखनाथ माया भी आया, मैं तेरे का प्रतीक उस समय मेरा रूप बदलिया नहीं सही बनी। उन्हें आख्या चात बंद कर गए। मशद्दर नाथ गुरु सामने बैठेगा, रानी बैठी थी, साज शुरू होया तबले तबले की ताल बनाया गोरखनाथ ने। आखदा उठ जाग मशद्दर गोर खाया, मेरी प्रणाम है लंबा लाओ। स्त्री गा का जरा राग है वो तबला गा रहा है। क्या कहना उठ जाग मशद्दर गोर खाए, मेरी प्रणाम। मशद्दर नाथ का देखा गोरखनाथ मेरा शिष्य आया। उन्हें कहा कि आया ने प्रकट हुए तबला बजाने वाली लड़ी स्त्री वो गोरखनाथ प्रणाम। हुण रानी ने लिखिया इन्हें अपने गुरु ये नहीं छोड़ना, कमी जान नहीं देना। उन्हें कहा कि गुरु जी चलो तुसे भी कृष्ण का कटने वास्ते आया, नाथ पंथ की बदनामी हो रही है कि एडा बड़ा नाथ हो ये कृष्ण करी नहीं, लाज रखो। और उन्हें भी दंड देना है, संत भी उन्हें योगी की जेडे सारे इल्जाम ला दे। मशद्दर नाथ बोलिया बेटा मैं वचन दिता रानी की, जदू ये आखर अदू में जाना, ये तेरी मां लगी इसी खुशी है जे भेज दी दोगी। उन्हें कहा गुरु जी गल पक्की है, उन्हें क्या पक्की है जी, आख मां तो नहीं जाई सकना। आखर कोई गल नहीं। रानी बोली मैं आखरा नहीं ये लेता कि जा। रानी बोली बच्चों तुम ही मेरा पुत्र है, तेरा गुरु मेरे घर वाला ना, तू मेरा पुत्र है, जा इन्हें दोनों बच्चे स्नान कराई आ। आखरा नहीं नदी च लई आ, उन्हें गोते कराए कराई दोनों गवाड़ी हो जाए मारिया कोठे सुटी हो गया। मशद्दर नाथ पूछे इन्हें स्नान कराइए मैं बच्चे आखिर आदि कराइए, आखिर उठे ना कर सुपने मारे कोठे रेड़े। रानी ने देखिया दोए पुत्र मोए दे वो कर लाई, आख लगी मेरे पुत्र मारी। गोरखनाथ मुस्कुराया तो गुरु वाली बैठे। गुरु आखर गए उन्हें कहा गुरु जी क्यों मां एक पुत्र आई है, ओदा पुत्र आत्मा कुशल पुत्र नहीं, आत्मा का रिश्ता नहीं शरीर का रिश्ता है। मी इसी 100 पुत्र दे सकता उन्हें वो आत्मा की परेशानी लिया अपने 2 पुत्र उन्हें 100 पुत्र बना लिया, वो भी करे 2 बजे जीते करी इसी आका अपने पुत्र की परेशान मां नहीं परेशानी सकी। मां आख लगी तू मेरे 2 पुत्र दे अपने पिता की गुरु की ले जा, मैं तेरी शक्ति गुलाब आ रही है। गोरखनाथ ने मंत्र पढ़िया ठंड में गायब हो गई तो 2 रही। उन्हें कहा ये नहीं सही नहीं तू रखी। गोरखनाथ मशद्दर नाथ की आखदा कि जलंधरी नाथ की गोपी चंद राजे ने विशाखापट्टनम शहर में कुएं में सुटिया पर कानापति नाथ ने मेरी बोली लाई तेरा गुरु कृष्ण करा तेरिया देश में मैं तू ही लेने वास्ते आई है। गुरु जी उनसे कुआ तो कटना चलो। मशद्दर नाथ ते गोरखनाथ विशाखापट्टनम शहर में आए कि गोपी चंद की माता लगी आखिर गोपी चंद की कोई 2 करने वाले साधु हो राज लगी आख लगे नहीं लिखना कि नहीं पाओ।
गोरखनाथ ने उससे आख्या राजे की, उन्हें कहा राजा जिस वेले सारी मौत आती है ना तो उसकी अकल कच्ची हो जाती है, वो कुछ भी कुछ नहीं समझता, परमात्मा ही नहीं मनता, तेरी अकल ठीक नहीं देगी। राजा कहने लगा तू क्या प्रमाण नहीं सकना है? उन्हें कहा तू इतना पापी है जे देखना चंडकार जेड़ी लिद नहीं तू कटन देवा नहीं कभी कि तेरा अगला जन्म के आलोग दिखना चाहता तेरे पाप क्यों मैं जागृत करा? उन्हें क्या कहा? उन्हें क्या किराया मुक्त बना, एक लोहे का बना, एक चांदी का बना, एक सोने का, त्रया मुक्त बनाए बंदे खुबा का ऊपर प्राण रखिया, एक पैर रखने का ऊपर का ते वाज बार में गोपी चंद का पाप प्रगट हुआ ते लोहे का पुत्र पराठा बता रहा गोपी चंद ने जिया पैर धरिया गोरखनाथ का कहना पाप जागृत हुए ते लोहे का पुतला फटी है जी बाबू उन्हें कहा दुआ तार दुआ ही पकड़ी राजा चरने डिगी ब्याह लगा त्री बारी तेरी कामना करा मैं परमात्मा के तू भी क्या गलियां मजबूर हो या रब करा हो जाए तो पढ़ नहीं कर जोगी के कुएं में तो सुंदर है त्री बाज मारी उन्हें कहा अल्लाह शिव भगवान जलंधर नाथ जोगी कुएं जा बाहर आ गए ले दिया काश चढ़ी गई जलंधरी नाथ बाहर आई है जलंधरी नाथ ने क्या और मेरी संगी भोजन कराना अपनी माया शक्ति के नाथ पहनते ठीक है गोरखनाथ करता पहला भी की पहला ऐसे ही नहीं डालना लगता मेरे गुरु ने गलत नहीं था पहला डालना देना फिर डालना लेना मैं क्या ठीक है जिस वेले जलंधरी नाथ ने भोजन खिलाया सारे शीशे की से बारी आई जलंधरी नाथ के खाने की कानापति थी ये आखा लगा से अपनी मर्जी का भोजन करना उन्हें क्या किस किस्म का भोजन करना उन्हें क्या जेड़ा मन करे कोई फलानी चीज खानी उधर खाली आई जाए जेड़ा किस कोई मना च कामना करे मैं वो खा उगवाड़ी सारे उदे पदार्थ गोरखनाथ ने आख्या चलो नहीं लो सुनने दियां धारियां चांदी के गिलास जोगी की रोटी खिलाने लगा गोरखनाथ सारे लग गए अपना आप आइए थालियां गाइए गिलास गाइए जेड़ा किस कोई कामना करे मंगे मंगना नहीं बोलना नहीं मुंह च गए जबान नहीं गए आत्मा करने का सपना में फलानी चीज चाहिए फलानी खाली उधर गया थाली लगी आई गुस्सा चढ़िया काटा बदली होता क्या मैं वो चीज मंगनी जड़ी उन्हें क्या मेरी थाली विच नाग आ जा पदार्थ कोई नहीं नाग आ जाता गोरखनाथ ने शिव जी की याद किया तो नाथ पंथ में इतनी शक्ति ही आवाज लगाते आऊंगा थालियां जो बही जा रहे गुस्सा चढ़िया गोरखनाथ की जाओ कालचुग के नागे की कमाई खाते हो तुसे दुनिया मन लगनी तुझा अपमान करेंगे जिदा मेरा जाके चल चल लगे नागे की लोग मनते ने ते जेडे बहनी पाए जाते उन्हें कोई बेड़ा नहीं बन बनते वो कानापति पंथ चलता वो जेडे बनते ना बहनी पाए नाग पाए जेडे नागे ही मनते ने वो आखते बंदी पाए चल चल तुसे उन्हें पढ़ पढ़ तुझा अपमान हो और इन्हें नागे की कमाई खाती उस बोलो श्री राम जय राम अज्जा की भगती की थी सारी सारा करना बेकार नहीं करता जी अस भगती करते हैं जे पूरी नहीं ना हो तो जिन्नी वाली की थी इतनी की करना चाहिए उन्हें भी जल्दी पाप भी जल्दी भगती कोई ब्राह्मण है तो शिव जी की भगती की थी सारी जीवन भगवान शिव नहीं मिले आखने लगा वो प्राण के आखने ने ते इन्या भी मरना शिव जी के नाम चलिए चलता चलता कैलाश पर्वत की चले कैलाश पर्वत थले एक धर्मो नाम की देवी आती ही जी माता पार्वती के रोज दर्शन
उसी जाइए उस ब्राह्मण ने पूछा माता में शिव जी की मिलना है। उन्हें कहा जिन्ना चर माता की कृपा नहीं होया जिन्ना चर भगवान शिव नहीं मिलना। उथे विश्राम किया किन्ना चेर 12 घंटे। उस देवी ने जिहदा नाम धर्म महा उस देवी का नाम उन्हें उस सरोवर को लिए जिथे माता पार्वती स्नान माता पार्वती ने देखा उन्हें कहा सारी उम्र त्यागी मां दर्शन करने लिए नहीं मंगना का मांग मेरी कोई नहीं है निस्वार्थ में सिर्फ शिव भगवान की दर्शन करना। मां ने आख्या बिना अनुमति नहीं ले सकती पहले भोलेनाथ के पूछने को मैं अपना करना नहीं सकती। माता पार्वती ने अखा बंद की आदेश मिलिया लिया दर्शन किए। भगवान शिव बोले तेरी उम्र लगी मरते मरते तू मेरे दर्शन सारी उम्र बुढ़ा हुई है इसा लालसा तो मंगिया कख मंगी लै कहने कख नहीं मंगना मैं अगले जन्म में भी तेरी पंक्ति मेरी जा। भगवान शिव ने आख्या अगले जन्म में तू बुढ़ा गणी होगा तेरा नाम बालकनाथ कौन होगा बाबा बालकनाथ। तू भी बाबा बालकनाथ जी उम्र तेरी जी है ना ये 12 साल का होगा अगले जन्म। और जिस माई ने मेरे दर्शन कराए हैं जिला घर 12 घड़ियां विश्राम किया है तू भी 12 साल इनिया गवा चाहता इसका भी ऋण चुकाना है जिन्हें मेरे को बुलाया ये मेरी भक्ति देवी। अगले जन्म में बाबा बालकनाथ का जन्म होया ते बाबा बालकनाथ तपस्वी है वो गया माता रत्न होनी वो दूसरे जन्म में बोल उतर पाऊंगा जिसे को 12 घड़ियां विश्राम। अगले जन्म में यही होगा नाम माता रत्न। बाबा बालकनाथ गया गमा रखी दिया शिव जी की भक्ति जो फिर ली मां मैं तेरा घर लाना नौकर उन्हें कह लगा अगला पैसा कोई नहीं मैं इन्हें का तेरिया गवा चाहता ठीक है। 12 घड़ियां विश्राम की 12 साल गवा चारियां जिस वेले जाने का समा आया एक डंगर कुछ फसल ज्वारी बने जालियां ज्वारी वो लामा ले माता तेरे नौकरा ने सारा फसल ज्वारी उड़िया अखा बंद करिए पंक्ति च बीती बेही रहा गवे फसल खाई उड़िया। उस वेले भी गवर्नमेंट आती पुलिस आई मां पर्चा देते से इसी थाने बाबा बालकनाथ बोले खड़ा मैं मुझे फंसा दसो तो सही में खाते बोलते वो आकर ले आओ सारे ने फसल ओगना रेत अगनी फसल ਉਹਦੇ ਕੋਲਾ ਵੀ ਦੁਨਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਖਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡ ਮਸਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕਨਾਥ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋਗਾ जाने का समा हुआ तो फिर बनना थोड़ा जिहा समा बचेगा। बाबा बालकनाथ बूढ़ी थले बैठे तो जेड़ी मां रुकी लिए जल्दी ही वो रुकियां भी बोली की कूड़ा का नच नहीं उड़ता है लस्सी डोली उड़ता पीता रुकी ना अन्न गाता ही सारी उम्र बार बार मां ने मीना मारिया कि तू 12 साल में रोटी भी खिलाई ते लस्सी भी पिलाई पर तू मेरी लाज नहीं रखी लामा दवाया ते मां की फड़िए ले बोड़ी कोल चिमटा मारिया धरती मां तू मेरी लस्सी पीती है जिन्नी मां ने पिलाई सारी बाहर निकली जावे लस्सी जमीन विच बाहर आई जमीन का वापस दई हुई बोड़ी की खोल उठी ते फुलके भी सारे फुल गए ले मां तेरे फुलके देख बाबा बाबा ओदी चर्चा सुनते सुनते गोरखनाथ कदम बुराई लोके चर्चा सुनाई के 12 साल का बालक है फसल जवाने का अगुआ लिया हुई है बड़े चमत्कार कर गोरखनाथ
आखर लगा तू मेरा चेला बन। उसे आखना बाबा किया गया हर गुरु चाहता है कि कोई ऐसा चेला लभे जिहड़ा मेरे नाम की पूछे। और कोई चेला बनने का काबल तो है वो है गुरु दुखी लेता गुरु कदे भी ना नहीं करता जेड़ा बनने का काबल का नहीं गुरु ने इल्जाम लाना अपना सिर बदनामी लैनी है इसी चेला बनाई। गोरखनाथ आखदे बालकनाथ तू मेरा चेला बनना। उन्हें कहा गुरु भी क्या बड़ी बनता मैं बनाई लेता। उन्हें कहा कौन है तेरा गुरु? उन्हें कहा मेरा गुरु दत्तात्रेय विष्णु भगवान का अवतार। कौन? दत्तात्रेय सत्य सोया का पुत्र दरबाशाली दत्तात्रेय के चंद्रमा ब्रह्मा का पुत्र है और दत्तात्रेय विष्णु का पुत्र है। दरबाशाली शिव जी का पुत्र है। त्रय माता सती सोया अलसी वरदान है शिव जी विष्णु ब्रह्मा की जिला उन्हें बात के बनाए गया अपने पद पाटने के बाद उनके अलसी अवतार है। मेरा गुरु दत्तात्रेय है। गोरखनाथ लगा कर मेरी नहीं पता दत्तात्रेय कौन है नीत विशेष बनाई जाती। उन्हें क्या जबरदस्त? उन्हें क्या नहीं तो मेरे के नाम तो शक्ति का प्रदर्शन कर तो तेरे में कितनी शक्ति है तो मेरे कितनी है। गोरखनाथ की भी अवतार हुई है उन्हें बड़े बड़े नाम बनाए मेरे जितनी शक्ति कुछ है। उन्हें कहा प्रदर्शन करता तो नहीं तो दस के करना है। उन्हें कहा जिन्हें मेरे कने चेले आए सारे दुध पिलाई रखी है तो मेरे भी चेला नहीं बुलाते। उन्हें कहा फिर नहीं आखिर उन्हें कहा सूई की गवा थलिया दुध चुआ या बगैर सी आखिर बिना सूई। उन्हें एक गवा पर हथ धरे बाल्टी मेरी आखा बाल्टी च नहीं चलना मैं तुम्हें अपनी ये शक्ति के चिट्ठी ना चिट्ठी चिट्ठी नहीं करना ये पढ़िया नहीं हो मेरे सारे चेले रखी कोड़ा है गोरखनाथ ने मंत्र पढ़िया एक राक्षसी चिट्ठी का थल्ला बाली हुई बिच बाली हुई तो दुध पर चलने दिया चिट्ठी सारा पी जाए। गोरखनाथ बड़ा माया भी महेंद्र नाथ का शेषा और राक्षसी बढ़ाई हुई चिट्ठी बेच चिट्ठी परो चली सारा दुध पी जाना अपना दुध पलैंदा की ऐसी मुद्रा पानिया पानी जिस वे गवा थले उन्हें चिट्ठी धरी गवे दियां तारा छुट्टियां चौने थले जा पर वो नहीं थी। बाबे बालकनाथ बच्चा 12 साल की उम्र शिव जी आप ध्यान किया है शिव बोले हे गुरु काट के चिट्ठी की नहीं परोचे उन्हें बच्चा बेचे दा राक्षसी ने बिठा दियो पी जा करती है के करा मैं कहा तू नहीं गुला चिमटा पुट ताकि के मार तक याद कर जिला सूरज चढ़ी याद नहीं रड़ी रे चला सब मेरा राक्षसी ने सजावन गुस्से में ना उठया चिमटा पुटया तो निकला मारया जमीन पर जोर दी लख लगाई राक्षसी ने लगी चिट्ठी परोची और नगर लाओ पलाओ अपने सारे से रजी लगी पीता तो नहीं मुक्या नहीं मुक्या गोरखनाथ रखे नहीं चेला बंदा पर चेला सी जरूर ना आखिर लगा अजा गल नहीं मुक्की। बाबा बालकनाथ आखिर लगा उनके करना उन्हें कहा मेरा वरदान मेरी काछ की संतना है। मलदान केड़ा होंगे जिसके ऊपर बैठे होंगे शेर अली खाला शेर अली खाला पर सब लोग बोलते गोरखनाथ आखिर लगा मैं ऊपर छड़ना मेरी मलदान लाई दे तेरा। उन्हें कहा चल सुन गोरखनाथ ने मलदान सुत्या ऊपर बाबे बालकनाथ ने चिमटा पुटिए सुत्या उन्हें फाड़ा फाड़ा करिए लाई उड़े आड़ी मोदी सुत्या। उन्हें कहा गोरखनाथ मेरा चिमटा के द्वार उपरा चिमटा गर्जा करता नहीं बदल कर मलदान तोड़िए आ करिए उसकी मोदी सुटी चिमटा नहीं उतरे गोरखनाथ। फिर बालकनाथ ने जान किया चिमटा धूड़ी बनाई है तड़िया तो फिर गोरखनाथ ने क्या इधर क्या कोई चारा नहीं बनता सारे जने लगी है जबरदस्ती इसी मुद्रा पाकर काट सीधी हुई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
बड़ी निकली की जय। गोरखनाथ के दो चेले बढ़िया ठीक है, एक बाबा भैरोनाथ, एक राजा पड़थरी। राजा पड़थरी भैरोनाथ सारे चेले के जबरदस्ती बाबे बालकनाथ की बनी लिया, कलावा मारी लिया, जबरदस्ती मुद्रा पाई। गोरखनाथ बोले एक बारी ने कन्या च मुद्रा पाओ ना पे मेरी गुरु बनी लेना मुद्रा तो पाओ जगह जिस वेले ਉਹਦੇ ਕਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਕੁਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬੋਲਿਆ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਾ तो मुद्रा टूट जिला मुद्रा लगे पान एक कान से दुबे छेद ओ बड़ा मंदरोई आ ओ बड़ा बराबर मंदरोई आ कर श्राप नहीं बाबा श्राप की बात होई है उन्हें कहा किसी फड़े दा ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਓ ओ एक बारी मंदिरा ने पाओ मेरिया जिस वेले दुबे छेदा करते हैं तो बाबा बालकनाथ ने आख्या ये हुन बड़ बड़ा ये देवला नठना है चंगा वो अब अगना मारो ये जेड़ा कलावा मारेगा वो बिच का कख नहीं बाबा बालकनाथ देखा पूरा दी सवारी हुई है तो वो पर्वत दी कखी जा रहा गोरखनाथ ने कहा जाओ पीछा कर राजा पड़थरी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ कई देर के बाद उथे राक्ष गुफा में आ गया बाबा बालकनाथ बढ़िया अगे राक्ष उन्हें कहा अज बात चंगा मिलिया खाने की छोटी उम्र का बालक है उसी खाने वास्ते आया ते बाबा बालकनाथ ने उसी चिमटे की शक्ति के बंदी करी लिया मारन लगा उसी तो आखना बाबा मेरी मार नहीं मैं तेरी मदद करके तू इतना होना दुनिया ना होना उन्हें कहा तू बात करना ही उन्हें कहा बात कर ले शिला छड़ा बजाना मारना नहीं वो बाबे बालकनाथ जरूर गिरी पर जिस वेला राजा पड़थरी ने देखिया कि राक्ष भी बंदी करी लिया बाबे बालकनाथ की महिमा तो उन्हें आख्या बाबे बालकनाथ की भी तेरे कोल रहना है बाबा पड़थरी भी उधर कोल राजा पड़थरी का मंदिर बनी है वापस पड़थरी ने गया वो भी गोरखनाथ गुरु कोल ले गया बाबा बालकनाथ राजा पड़थरी दो उठे के निवास करा करते अज भी जाइए दर्शन करते ओम शांति आज कथा भी सारी देखिया नहीं हुई दास जनों के अब गुण बंसर वाला दूर करे हरिओम जय राधा कृष्ण हरि पावे दुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का सुख समति घरे आवे श्याम सुंदर घरे आवे दोस्त मिटे तन हरिओम जय राधा कृष्ण हरि तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरिओम जय राधा कृष्ण हरि धन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय राधा कृष्ण हरि के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल खामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरित हरिओम जय राधा कृष्ण हरि एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलो मैं दयालु केड़ बिल मिलो सरिवाले तुमको मैं तुम हरिओम जय
राधा कृष्ण हरे दो दुख हरता ठाकर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने आस्त उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार खड़ा मैं तेरी हरिओम जय राधा कृष्ण हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ऐसा प्रेम लगाओ सनातन की सेवा हरिओम जय राधा कृष्ण हरे धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लगे मेरा हरिओम जय राधा कृष्ण हरे लोकपति स्वामी तुझसे त्रैलोकपति कृपा करके दीजो महिमा करके बख्शो चरण कमल भक्ति हरिओम जय राधा कृष्ण हरे आज की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो तेरा यश गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन भाष कहल पाव हरिओम जय राधा कृष्ण हरे सांचे दरबार की जय सत्य ज्योता वाली मातो तेरी सदा ही जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो ईश्वर का कल्याण हो गौ माता की जय हो गंगे माता की जय हो जगदम्बे माता की जय हो सर्व संतों की जय हो सर्व भक्तों की जय हो राधे श्याम की जय हो सीताराम की जय हो और सब हनुमान की जय हो महागणेश की जय हो सब गुरुदेव महाराज की जय हो कुल देवता की जय हो नगर बस्ती की जय हो भक्त मंडली की जय हो आज के आनंद की जय हो भारत माता की जय हो सच्चे सनातन धर्म की जय हो नारा जय जय श्री राधे श्याम नारा वीर बजरंगी हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति 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 अपने अपने स्थान पर